हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद हरिंदर सर। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्तमान में क्रिया की लगातारता, निरंतरता, जारी रहने वाले भाव मतलब कंटिन्यूटी को शो करता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। जब भी कभी आप बोलना चाहें मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप ऐसा कर रहे हैं, वह ऐसा कर रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन हाँ, हरिंदर सर एक चीज़ आपको हमेशा समझाते हैं, रटना नहीं है, रट्टे नहीं मारना है। ऐसा मत रटिएगा कि जहाँ कहीं पर भी रहा रहे, रहा रहूँ ऐसा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। समझना सीखना है, सेंस को समझिए। जहाँ कहीं पर भी कंटिन्यूटी की सेंस होगी वो ही कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ तो मैंने ये तो नहीं कहा ना मैं खड़ा हो रहा हूँ। सोचिए, अगर मैं आपको कह दूँ कि मैं खड़ा हो रहा हूँ तो इसमें बहुत डिफरेंस है। मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं खड़ा हो रहा हूँ ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। मैं खड़ा हूँ मतलब मेरे खड़ा रहने में निरंतरता है, मैं पहले से ही खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा हो रहा हूँ मतलब मैं अभी खड़ा नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ और बैठे होने से खड़े होने की अवस्था में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो वो आई एम स्टैंडिंग नहीं कहेंगे उसको, उसे हम कहेंगे आई एम स्टैंडिंग अप। राइट, आई एम स्टैंडिंग अप, ये डिफरेंस है। ठीक इसी तरीके से मैं बैठा हूँ तो इसमें मेरे बैठने में निरंतरता है, आई एम सिटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग नहीं, आई एम सिटिंग डाउन। मैं लेटा हूँ, आई एम लाइंग, मैं लेट रहा हूँ, आई एम लाइंग डाउन। हैं तो दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप रटने लग जाएं, रहा रहे, अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेंस को आपको समझना सीखना है। जहाँ कहीं पर भी वर्तमान में कंटिन्यूटी की सेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको खाना खाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 10 मिनट। ठीक। आपको नहाने में कितना समय लगता है? वो भी 10 मिनट। आपको घर से कॉलेज तक जाने में या आपको घर से दफ्तर तक जाने में कितना समय लगता है? अच्छा, वो भी 10 मिनट। 10 मिनट से बड़ा प्रेम है आपको। अच्छा, ये जो 10 मिनट आपने मुझे बताया है खाना खाने का, घर से कॉलेज या दफ्तर जाने का या आपका नहाने का, इस 10 मिनट में आपने कौन कौन सा समय जोड़ा है? वही बताया ना जिसमें आपने खाने वाले काम को लगातार किया है। भाई देखो, अगर हम खाना खाते हैं तो लगातार खाना ही तो खाते हैं, बीच में उठकर आप डांस थोड़े ना करने लग जाते हैं। अगर आप नहाते हैं तो नहाते ही हैं। देखिए, मैं तो नहाता ही हूँ, आप भी नहाते ही होंगे, क्योंकि हम तो आपके साथ जाते नहीं हैं ना। मतलब हम तो यही मानेंगे आप नहाते ही हैं। मतलब आपने बाथरूम में प्रवेश किया, आपका काम कंप्लीट हुआ और आप बाहर आ गए, तो वो प्रवेश करना और बाहर आने वाले जो बीच का समय है वो आपने बताया नहाने का 10 मिनट हमको। घर से लेकर दफ्तर तक या घर से लेकर कॉलेज तक के बीच वाले रास्ते में अगर आपको कहीं पर कोई ख़रीदारी करना पड़ गया हो या किसी मित्र से मिलने के लिए जाना पड़ गया हो तो आपने वो समय तो जोड़कर नहीं बताया ना। आपने कौन सा समय बताया? जिसमें आपने लगातार चलने वाले काम को किया है। मतलब ये जो 10 मिनट आपने खाना खाने के वाले बताए हैं ना, नहाने के बताए, घर से कॉलेज तक जाने के बताए, इस 10 मिनट ने आपको कुछ समझा दिया है और जो समझाया है वो है कंटिन्यूटी, लगातारता, निरंतरता, जारी रहने वाले भाव को दर्शाया है। 10 मिनट ने 10 मिनट तक खाना खाने वाला काम लगातार चला और जहाँ कहीं पर भी निरंतरता पाएंगे, लगातारता मिलेगी, कंटिन्यूटी की सेंस होगी वर्तमान में, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बेसिक तीनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के बारे में। तीनों प्रकार के बेसिक सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वो भी अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पुराने अपलोडेड वीडियोस में चले जाइएगा, वहाँ से आपको काफ़ी आसान तरीके से सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस फ्रेंड्स, जब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का,
तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसके लिए भी आप पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में से सबसे पहले जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर आप यूज़ कर लीजिएगा वर्ब या एक्शन और उसके साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यूज़ करिएगा। वैसे तो किसी भी प्रकार का बदलाव जो होता है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही साथ होता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या एक्शन, उसके साथ आईएनजी, एंड लास्ट में जो हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। चलिए बिना देर किए अब हम बढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। जब हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब या एक्शन और उसके साथ आईएनजी का यूज़ कर लीजिएगा, और सेंटेंस के लास्ट में फिर वही ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सबसे पहले यूज़ करिएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का यूज़ हम करेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब या एक्शन, फिर आईएनजी तो लगाना ही है हमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, और सेंटेंस के लास्ट में वही ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, इनका यूज़ हमको करना है। टेंसेस सीखने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट स्वयं पहचानना सीखना होगा प्रैक्टिस कर करके। जो चीज़ आपको याद रखनी है, याद करना है, एक बार याद करने के बाद कभी नहीं बदलेगी जीवन भर तक, वे होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हम करते हैं, और वे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, आर और एम। एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं आई के साथ। आई बोले तो मैं, हम स्वयं, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं यू मतलब तुम या आप, वी मतलब हम, कई सारे व्यक्ति, दे मतलब वे जो हमसे दूर खड़े हो, कई सारे व्यक्ति हैं, वे भी ग्रुप है, 2 से ज़्यादा हैं, या फिर कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो हम करते हैं वो हम करेंगे ही के साथ। ही मतलब वह, कौन, लड़का मतलब अकेला, शी मतलब वह, कौन, लड़की, वो भी अकेली। इट के साथ भी हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इट को सब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति भ्रमित होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ चीज़ के ऊपर। इट को सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं एक तो निर्जीव वस्तुओं के साथ, दूसरा हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि पशु पक्षियों के साथ यूज़ कर लेंगे। तीसरा, हम इट को एक पर्सनल प्रोनाउन या रिप्लेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मतलब एक बार किसी चीज़ का नाम बताकर बार बार हर सेंटेंस में आपको उस चीज़ का नाम यूज़ नहीं करना है, इट से उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज़ अ काव, अब काव को रिप्लेस कर सकते हैं अगले सेंटेंसेस में आप इट से। दिस इज़ अ काव, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ लॉन्ग टेल, इट हैज़ 2 horns। इस तरीके से इट का सब्जेक्ट के तौर पर एक और भी यूज़ है। हमारे वातावरण में, पर्यावरण में कुछ स्वयं घटित घटनाएं होती हैं, कुछ अपने आप होने वाली क्रियाएं होती हैं, उनको कोई नहीं करता, वो अपने आप होती हैं, जैसे कि अंधेरा होना, बारिश होना। इनके साथ भी हम इट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। ये है इट का सब्जेक्ट के तौर पर यूज़। तो इट के साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम किसी नाम के साथ भी करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हम इस हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो ये हुआ सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम बात करते हैं
कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होते हैं। वे नियम आप याद कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी उससे मदद मिलेगी। रूल नंबर 1 बिना देरी की, रूल नंबर 1 ये है, क्रिया का आखिरी अक्षर अगर ई है, अगर वर्ड में क्रिया में लास्ट लेटर जो है ई है तो आईएनजी का प्रयोग करते समय ई को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कम, COME, इसमें लास्ट में क्या है, ई है। तो जब आप इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो आईएनजी ऐड करते समय आप इस ई को हटा देंगे तो वो रह जाएगा COMING। इसी तरीके से एक और वर्ड ले लीजिए, एडवाइस, सलाह देना, ADVISE, इसमें भी जो लास्ट हमारा लेटर है दैट इज ई। जब आप जोड़ेंगे इसमें आईएनजी तो वो हो जाएगा एडवाइजिंग, ADVISING। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 होगा, अगर क्रिया के आखिरी अक्षर IE साथ में है तो आईएनजी का प्रयोग करते समय IE की जगह पर Y का प्रयोग हम करेंगे, Y से उसको हम रिप्लेस कर देंगे। उदाहरण के तौर पर टाई, TIE, लास्ट में IE है, टाई मतलब बांधना। जब हम जोड़ेंगे इसमें ING तो IE को रिप्लेस कर देंगे हम Y से, तो वो हो जाएगा TYING, राइट। इसी तरीके से है डाई, DIE, बोले तो मर जाना, IE है, जब इसमें जोड़ेंगे ING तो वो हो जाएगा DYING। रूल नंबर 3, तीसरा नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर क्रिया का आखिरी अक्षर कोई कंसोनेंट है तथा आखिरी से पहले कोई वॉवल है तो आईएनजी का प्रयोग करते समय उस आखिरी अक्षर को, उस कंसोनेंट को 2 बार लिखेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पर बैग, BEG, मांगना, जी जो है वो एक कंसोनेंट है, उससे पहले हमने ई वॉवल का यूज़ किया है, तो जब आप ING जोड़ेंगे तो वो हमारी स्पेलिंग हो जाएगी BEGGING। इसी तरीके से एक और वर्ड है, एक और वर्ब है पुट, PUT, T इज़ अ कॉन्सोनेंट, उससे पहले यू वॉवल यूज़ हुआ है। ING जब आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा PUTTING। ये रूल है। अच्छा, ये जो तीसरा रूल मैंने आपको बताया है ना, इसके बारे में 2 विशेष नोट्स हैं, विशेष बातें। नोट नंबर 1 मतलब बात नंबर 1 जो विशेष है, ये नियम WRY के केस में लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल शो, SHOW, इसमें लास्ट में W है जो कि कॉन्सोनेंट है और लास्ट से पहला जो हमारा लेटर है वो है वॉवल। लेकिन जब आप इसमें जोड़ेंगे ING तो SHOWWING गलत हो जाएगा, सही होगा SHOWING। ठीक इसी तरीके से आर के बारे में बात करते हैं, बादर, BOTHER, बादर मीन्स परेशान करना। बादर में भी आर है जो कि कंसोनेंट है, आर से पहले हमारा ई वॉवल है। जब आप इसमें ING ऐड करेंगे तो BOTHERING, रॉन्ग, क्रॉस कर दीजिएगा, ये सही होगा BOTHE एक और ले लीजिए वाई का एग्जाम्पल, प्ले, PLAY, वाई भी कंसोनेंट है, उससे पहले हमारा ए वॉवल है। जब आप जोड़ेंगे ING तो ये PLAYYING गलत हो जाएगा, ये रहेगा PLAYING। ये हमारे 3 विशेष रूल हुए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ पहचान के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम निकट भविष्य में होने वाली पूर्व निर्धारित क्रिया को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी, उसी तरीके से इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी वो एक पहचान है। एग्जाम्पल, आपके ब्रदर जो है वो आर्मी में है, आपने अपने भाई को कॉल किया,
भैया कब आ रहे हैं आप। अगर उसको परमिशन नहीं मिली है तो वो तो आपको नहीं बता पाएंगे कि वो कब आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको छुट्टी मिल गई है तो वो आपको तुरंत बता देंगे, चिंता मत कर, मैं परसों आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, आई एम कमिंग डे आफ्टर टुमारो। दूसरी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम एक टेम्पररी सिचुएशन को दर्शाने के लिए भी करते हैं, मतलब एक अस्थायी अवस्था को दर्शाने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैटरीना इज़ राइडिंग, कैटरीना सवारी कर रही है। अब कैटरीना किस चीज़ की सवारी कर रही है हमें उससे क्या लेना देना, उसकी मर्जी है भैया, अपनी मर्जी की मालिक है, किसी भी चीज़ की सवारी करें। भाई वो घोड़े की सवारी कर रही है, ऊँट की सवारी कर रही है, हाथी की कर लें, बहन कुमारी मायावती जी भी काफ़ी खुश हो जाएंगे उनसे एग्जैक्टली। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही दर्शाया जाएगा। कैटरीना इज़ राइडिंग अ हॉर्स, मतलब कैटरीना 24 घंटे तो सवारी करती नहीं रहेगी, जीवन भर तो करती नहीं रहेगी, ये एक अस्थायी अवस्था है। तीसरी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, किसी की विशेष आदत या किसी के किसी वर्तमान समय में विशेष गुण को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर वह बड़ा कठिन परिश्रम कर रहा है इन दिनों, ही इज़ वर्किंग सो हार्ड नाउअडेज। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वह नियमित रूप से कॉलेज जा रही है इन दिनों, she is going to college regularly these days। so friends, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, हम आपके अति आभारी होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हरिंदर सिंह विशेज़ यू वेरी वेरी मच ब्राइट फ्यूचर।